subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ एआर ग्रो स्मार्ट, जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम करने वाले क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का एल्जेब्रा ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2। इससे पहले हो चुका है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 के ऊपर बेसिक अगर आपने नहीं देखा तो पहले मैं चाहूँगा कि आप बेसिक देखो। बेसिक अगर क्लियर होगा तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए करते स्टार्ट हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 बोर्ड पे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट जो दिया है आपके पेज नंबर 21 पे। आप देख सकते हो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक को रिफ़र कीजिए, अदरवाइज़ क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट पार्ट है मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख के रखा है, फिर भी मैं आपको रीड आउट करके बताता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 2.2 में दिया इन द फिगर 2.18। ये फिगर होगा आपके टेक्स्ट बुक में, अगर टेक्स्ट बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ये डायग्राम आपको यहाँ भी अवेलेबल है। तो क्या बोला है कि y दिया है ये y 108 और x का वैल्यू दिया 71, और हमें बताना है कि जो m और n है वो एक दूसरे से पैरेलल है या नहीं है, वो हमको बताना है। देखिए हम लोगों ने थियरम टेस्ट देखा है, टेस्ट में क्या होता है, ये वाला फॉर्म क्या करता है, इंटीरियर एंगल और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो देन m और n एक दूसरे से पैरेलल हो गया, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो सबसे पहला जो हमारा प्रूफ गिवन है, गिवन में एंगल y और एंगल x की वैल्यू लिखेंगे। प्रूफ में लाइन m एंड n आर पैरेलल और नॉट, ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने आपको बेसिक वाले पार्ट में भी बताया था कि ये चीज़ हमें एक्सरसाइज में काम आने वाली है, वो चीज़ अब आपको काम आ रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x और y, देयरफॉर x प्लस y इक्वल्स टू कितना होगा। x का वैल्यू है हमारे पास 71 और y का वैल्यू हमारे पास 108। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस y इक्वल्स टू 971, मतलब 179, जो कि इक्वल नहीं है, मतलब हमारा होना चाहिए था 180 पर वो दिया है 179। तो ये क्या जस्टिफाई होगा, नहीं, इट इज़ नॉट इक्वल टू x प्लस y नॉट इक्वल टू 180, ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर हमें एक लाइन लिखना है जो मैं बेसिक में भी लिखा था, बट दे आर इंटीरियर एंगल है बट सप्लीमेंट्री नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पैरेलल नहीं होगा। तो हमें वो लाइन लिखना है, वो लाइन लिखेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, लिखेंगे बट दे फॉर्म इंटीरियर एंगल विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा कि वो पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री नहीं है, इसकी वजह से हमारा ये पैरेलल नहीं होगा। देयरफॉर लाइन M इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन N। ठीक है, ये लाइन N को यहाँ बाजू में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये चीज़ हमें था, ये आपका सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप ये सोल्यूशन को कर सकते हैं कॉपी, बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन था, कॉपी कीजिए और हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है आपको इन द फिगर 2.19। डायग्राम आपको यहाँ दिखेगा, इफ़ A कॉन्ग्रेंट टू B, अगर ये A कॉन्ग्रेंट B है देन प्रूव दैट लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M। तो मैं इसमें एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये एंगल C है। देखिए जो A और B है ना, ये कुछ Z सा फॉर्म कर रहे हैं। देखिए Z नहीं फॉर्म कर रहा है, ये कुछ भी एक्चुअली कुछ भी नहीं फॉर्म कर रहा है। डायग्राम एक बार कंफर्म कर लूँ मैं। ठीक है, ये Z नहीं फॉर्म कर रहा है, बट क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये कॉन्ग्रेंट है, तो उसके बेस में हमें सॉल्व करना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो मैं इसको एजम्पशन करूँगा C है करके। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है A इज़ कॉन्ग्रेंट टू B, लाइन L इज़ पैरेलल, ये हमारे को प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल B, ये हमको कहाँ से मिला, गिवन। ठीक है, इसको गिवन लिखेंगे और इसको दे देंगे 1। सेकंड थिंग, C और B वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमारे लिए, तो एंगल C कॉन्ग्रेंट टू एंगल B, रीज़न आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको नंबर दे देंगे 2। अभी देखिए एक चीज़, A कॉन्ग्रेंट B से और C भी कॉन्ग्रेंट B से, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इनडायरेक्टली B और C क्या हो जाएंगे हाँ, मतलब B A के भी इक्वल है, B C के भी इक्वल है, तो A और C भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल A कॉन्ग्रेंट टू
एंगल सी, ये कहाँ से मिला? फ्रॉम 1 and 2। बट हमको पता है ए और सी क्या फॉर्म कर रहा है? उल्टा एफ फॉर्म कर रहा है, ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहा है। तो एक लाइन हमें लिखना है, बट दे फॉर्म अ करस्पॉन्डिंग एंगल which are congruent, therefore line L parallel line M, और ये लिखेंगे हम लोग किससे? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी हमारा डिस्कस हो चुका है बेसिक में, और ये हमारा प्रूफ हो गया हेंस। तो ये हमें प्रूफ करना था, सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। फॉर अ टाइम भी ना आप इसको कर सकते हो कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है। क्या बोला? इन फिगर 2.20 इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी एंड एक्स इज़ कॉन्ग्रुएंट टू जेड। देखिए दोनों चीज़ क्या बन रहा है, पहले आप गौर कीजिए। देखिए ये एफ बन रहा है और ये जेड बन रहा है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो दोनों चीज़ के बेस में मुझे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि जो लाइन एल है वो एन के पैरेलल है। पहले मैं इन दोनों को प्रूफ करूँगा, फिर इन दोनों को प्रूफ करूँगा इनडायरेक्टली, फिर ये दोनों की मदद से एल और एन को प्रूफ करूँगा। कैसे करेंगे? 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला आ जाएगा हमारा, पहला आएगा एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। कहाँ से मिला? ये गिवन। क्यों कर रहा हूँ? एल और एम को मैं प्रूफ कर रहा हूँ, इसको दे देंगे 1, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये हम लोग को पता है, बट दे फॉर्म corresponding angle which are congruent, ठीक है, which are congruent। तो therefore line L पैरेलल लाइन हमारे लिए M हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ये हम लोग को लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से, ठीक है। एक चीज़ प्रूव हो गया। तो ये सेम हमको क्या करना है? एक्स और जेड का करना है। तो इसको हम चाहिए तो इसको दे देना है हमें 2, इसको हम क्या दे देंगे? 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला है कि देयरफॉर एंगल एक्स इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड, और ये क्या चीज़ की वजह से है? ये भी हमारा गिवन है, ठीक है, ये हमारा गिवन पार्ट है, और इसको दे देंगे हम 3। देखिए हमारा जो एक्स और जेड ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये कुछ ऐसे में फॉर्म कर रहा है, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? बट दे फॉर्म्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विच आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास गिवन में दिया हुआ है। तो देयरफॉर लाइन क्या हो जाएगा? M पैरेलल लाइन N, और ये कौन सा टेस्ट से? अल्टरनेट, या तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट भी लिखे गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लिखे गए तो भी चलेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टेस्ट, ठीक है। इसको नंबर हमको देना है नंबर 4। अब देखिए कि लाइन L पैरेलल है M से और M पैरेलल है N से, मतलब कि ये दोनों के बीच में कॉमन कौन है? M। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि L और N, अगर M कॉन्ग्रुएंट N से है प्लस M कॉन्ग्रुएंट L से भी है, तो इनडायरेक्टली L और N भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर लाइन L पैरेलल, कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूँ मैं, पैरेलल बोलना था मुझे, पैरेलल लाइन N कहाँ से पता चला? फ्रॉम कहाँ से पता चला? फ्रॉम 2 and 4 से हमें ये पता चला, ठीक है। यहाँ हो गया आपका सोल्यूशन ख़त्म। होप करता हूँ कि आपको ये वाला सम भी समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपने बेसिक देखा रहेगा तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर नहीं देखा होगा तो आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट अब वापस से करना चाहूँगा कि आप अगर अभी तक बेसिक वाला पार्ट नहीं देखे तो बेसिक देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा। और उससे पहले वाला जो 2.1 वाला बेसिक है वो भी देखिए, तो आपको ये डायग्राम के बारे में भी पूरा समझ में आएगा। तो होप करता हूँ कि आपको ये वाला सम समझ में आया होगा। तो फॉर अ टाइम भी ना आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। मैंने यहाँ इसको चेंज नहीं किया, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप
कर सकते हैं कॉपी में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है आपको इन द फिगर 2.21 इफ़ रे बी ए इज़ पैरेलल टू रे डी एफ डी ई और एंगल सी दिया और एंगल सी दिया 50 डिग्री और मेजर एंगल डी दिया 100 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ए बी सी हमें ढूंढना है। ठीक है, उसमें हिंट भी दिया है, मैं हिंट के ऊपर नहीं जाऊँगा बिकॉज मैं वो हिंट के अगेंस्ट दूसरा एक उसमें सॉल्व करूँगा। लेकिन मैं क्या करूँगा कि रे ए बी से एक परपेंडिकुलर मतलब ये रे को मैं एक्सटेंड कर दूँगा। अगर ए बी कॉन्ग्रेंट होगा मतलब ए बी पैरेलल होगा डी ई से तो ए जी भी पैरेलल होगा डी ई से, बिकॉज दोनों एक ही लाइन है, खाली मैंने ए बी को क्या किया एक्सटेंड किया है इसलिए वो भी पैरेलल होगा। ठीक है, अगर वो पैरेलल हुआ एक दूसरे से तो देखो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एफ फॉर्म कर रहा है। इसको नाम दे देंगे हम लोग एफ और जी। क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड ए बी सच दैट ए बी एफ जी एक लाइन पे आना चाहिए। ठीक है, अभी उसके बाद देखिए ये डी और एफ क्या बन रहा है, एफ फॉर्म कर रहा है मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। ठीक है, तो मेरे को अगर वो 100 है तो एफ भी 100 हो जाएगा। अभी ये देखिए ये दोनों आजू बाजू में लीनियर पैर हो रहा है, तो अगर ये अगर 100 है तो 180 लीनियर पैर होता है, माइनस करके ये हो जाएगा 80 डिग्री। ये 80 है, ये 50 है, बी मिल सकता है। एक ट्रायंगल का सम क्या होता है, मतलब एक मेजर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का होता है 180 डिग्री के इक्वल्स। तो अगर मेरे पास दो एंगल है तो तीसरा एंगल मैं 180 से माइनस करके पता कर सकता हूँ, ये एक चीज़ हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ए बी सी और बी एफ बी सी देखिए ये लीनियर पैर है अगेन, तो मतलब ये भी मेरे को इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सब चीज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा कि हम लोग को पता है कि गिवन में क्या दिया है, रे ए बी, मतलब रे ए बी लिखो या लाइन ए बी लिखो आपके ऊपर है। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर रे ए बी या तो बी ए पैरेलल रे डी ई, ये हमको कहाँ दिए, ये हमको गिवन में दिया हुआ। ठीक है, इसको गिवन दे दो और 1 दे दो। सेकंड अगर ये पैरेलल है तो देयरफॉर रे ए जी पैरेलल रे डी ई हो जाएगा बिकॉज वो हम लोग ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। एंड जो डी सी है रे डी सी या तो लाइन डी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल, और ये हम लोग को कंस्ट्रक्शन से मिला है ये और इसको हम लोग दे देंगे 2। अभी याद रखिए जब भी पैरेलल शो करते तो कुछ एंगल फॉर्म होते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो अभी हम देखेंगे। अभी हमने बताया है कि रे ए जी और डी ई क्या पैरेलल है और डी सी ट्रांसवर्सल है। जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम की मदद से बता सकते हैं कि एंगल देयरफॉर एंगल ई डी एफ कॉन्ग्रेंट टू एंगल जी एफ सी, ये क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से ये दूसरा एक दूसरे से क्या हो जाएगा कॉन्ग्रेंट, इसको नंबर दे सकते हो 3। अभी देखिए ई डी एफ और जी एफ सी, ये डी है, डी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या दिया है 100 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल जी एफ सी इक्वल्स टू 100 डिग्री। ये कहाँ से मिला हम लोग को, गिवन से मिला, और क्वेश्चन यहाँ फ्रॉम गिवन एंड 3 से हमको ये मिला। ठीक है, गिवन में दिया है कि इसका वैल्यू 100 है और इसमें ये इक्वल है दोनों, ये हम लोग को यहाँ से पता चला। ठीक है, इसको नंबर दे सकते हैं आप 4, इसको नंबर दे दीजिए 4। अभी मुझे ये 100 मिल गया, अभी मैं ये 100 मिल गया तो ये लीनियर पैर बता सकते हो। लीनियर पैर बताने के लिए हमको कोई भी पैरेलल है ऐसा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी लीनियर पैर कैसा होगा, देयरफॉर एंगल बी एफ सी प्लस एंगल जी एफ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा लीनियर पैर एंगल। ठीक है, ये हमारा लीनियर पैर एंगल मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो ये देखिए बी एफ ये जी एफ सी का वैल्यू कितना है 100, हम लोग को बी एफ सी इक्वल्स टू प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कहाँ से मिला मेरे को, फ्रॉम 4, ये मेरे को 4 से मिला। ठीक है, तो ये प्लस से वजह के क्या हो जाएगा माइनस, तो बी एफ सी इक्वल्स टू 180 माइनस 100 तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरे पास 80 डिग्री। तो एंगल बी एफ सी मेरे को मिल गया है 80 डिग्री, इसको दे दीजिए नंबर 5। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अभी बी एफ सी मतलब ये आपको कितना मिल गया 80 डिग्री मिल गया अंदर वाला। ठीक है, अभी अब मैंने जैसे बताया कि सम ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमको ढूंढना है,
तो भी वो ट्राइंगल को हम लोग ढूंढेंगे। सब हमें लेना है ट्राइंगल, ये BFC लेना है, हम लेंगे इन ट्राइंगल BFC, क्या हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल F प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न आएगा सम ऑफ एन एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये हमको रीज़न लिखना है। तो B का वैल्यू कितना है मुझे नहीं मालूम, तो एंगल B यहाँ मिल गया, प्लस F का वैल्यू है 80 प्लस C का वैल्यू है 50 और इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 80 मुझे कहाँ से मिला, 85 से मिला, तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम 5, और ये 50 कहाँ से मिला, गिवन, तो यहाँ लिखूँगा गिवन। दोनों चीज़ मुझे लिखना है कहाँ से मिला, फ्रॉम 5 एंड फ्रॉम गिवन। तो इन दोनों को प्लस करने पे एंगल B, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल B प्लस ये कितना हो जाएगा 80 90 हो जाएगा आपके पास 130, ठीक है, 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल B 180 माइनस 130, ये हो जाएगा एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। मतलब ये एंगल B कितना हो जाएगा 50 डिग्री, इसको हम लोग दे देंगे नंबर 6, ये 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अभी मैं लीनियर पैर इसको भी बता सकता हूँ, लीनियर पैर बताऊँगा तो मेरे को ABC का वैल्यू मिल जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल हम लोग लिखेंगे FBC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, लीनियर पैर एंगल, ठीक है, ये आपको लिखना है लीनियर पैर। ABC का वैल्यू तो मुझे ढूंढना है, तो मैं एज इट इज़ लिखूँगा प्लस ये B का वैल्यू अभी मिला मुझे 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ABC इक्वल्स टू 180 माइनस 50, तो ये मिल जाए मेरे को 130 डिग्री। एंगल ABC इक्वल्स टू 130 डिग्री, और मुझे यही ढूंढना था। तो होप करता हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व किया है। तो अगर नहीं समझ में आता है तो फ्रेंड्स डरने वाली बात नहीं है, आपको बार बार थोड़ा 1-2 बार रिवाइंड करके देखना है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके। तो फॉर अ टाइम भी आप कर सकते हैं इसको कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, डायग्राम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और बोला गया है कि रे AE पैरेलल है रे BD से, और रे AF इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB, और लाइकवाइज BC इज़ अ बाइसेक्टर, BC बाइसेक्टर है ABD का, ठीक है। जब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करता है, और हमको ढूंढना है AE BD से पैरेलल है, पर हमको AF और BC पैरेलल है, ऐसे हमको बताना है। तो देखो जब भी एक एंगल बाइसेक्ट करता है, अभी यहाँ x है, मतलब एक x और 2x, मतलब दोनों मिला के कितना x हो गया, 2x होएगा। यहाँ भी 1y 2y मतलब 2y हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया है देयरफॉर एंगल EAD, हमारे पास क्वेश्चन में EAB इक्वल्स टू 2x, क्यों, बिकॉज AF बाइसेक्ट एंगल EAB, ठीक है। इसको चाहिए तो रे, यहाँ रे लिख दीजिए, रे, इसको देना है 1। उसके बाद हमारे पास दूसरा वाला दिया एंगल ABD इक्वल्स टू 2y, इसका भी रीज़न क्या हो जाएगा, रे BC बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल ABD को, तो इसको नंबर दे दीजिए 2। इतना समझ में आया। ये दोनों को बाइसेक्ट करा, इसके लिए 2x और 2y हम लोग ने इसको माना नहीं है क्योंकि दिया हुआ है वो है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, देयरफॉर एंगल रे AE पैरेलल रे BD एंड जो AB है, AB इज़ ट्रांसवर्सल। अगर मैं इसको अलग से बना के बताऊँ तो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। देखिए ये AE पैरेलल है और हमारे पास ये BD पैरेलल है, मतलब क्या हो जाएगा, ये E है और ये यहाँ से ऐसा कट हो रहा है, ये हमारा EA और ये हमारा BD। देखिए EA पैरेलल है BD से, EA या AE पैरेलल है BD से, और AB क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो मतलब ये जो एंगल है, एंगल EAB और एंगल ABD अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ठीक है। वो अल्टरनेट एंगल हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बिकॉज वो दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है। और ये जो हमको ये लाइन मिला था, ये हमारे लिए कहाँ से मिला, ये हम लोगों को गिवन से मिला, हम लोगों को गिवन में दिया हुआ है। तो अगर जैसे कि मैंने आपको बताया अल्टरनेट हो रहा है, तो देयरफॉर एंगल
बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए बी डी। कौन सा रीज़न है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल से ये हो रहा है। तो इसको अगर ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है तो इसका जो ये 2x और ये भी क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 2y। इसको नंबर दे दीजिए हम लोग 3। और ये हम लोग को कहाँ से पता चला? ये फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से ये पता चला कि ये एक दूसरे से इक्वल है, ठीक है। अभी देखिए दोनों 2 है, 2 को मैं क्या करता हूँ, 2 को मैं कट कर दूंगा, 2 को मैं कट कर दूंगा या डिवाइड कर लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई। तो देयरफॉर तो ये x और ये y इक्वल हो गया, तो मतलब कि एंगल एफ ए बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। वो कॉन्ग्रेंट हुआ, अगर वो लाइन दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो कॉन्ग्रेंट होने से क्या हो रहा है, कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है ये भी देखिए, मैं इसका भी एक अलग से लाइन बना के दिखा दूँ ताकि आपको पता चल सके कि क्या हो रहा है। ये ए एफ है, ये एफ, ये ए बी का लाइन है, ये बी है, और ये वापस से बी के बाद ये सी आ रहा है, मतलब ये भी अल्टरनेट एंगल ही बन रहा है। तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल, बट यहाँ लिखिए देयरफॉर बट दे फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल दैट इज़ कॉन्ग्रेंट, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंट है, तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है एंगल तो इसमें जो लाइंस है वो लाइंस क्या हो जाएगी, देयरफॉर लाइन, या तो रे बोलिए, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, लाइन बोला है, तो लाइन ए एफ, ये ए एफ है ना, एफ है या ए एफ, पैरेलल टू लाइन बी सी। यही तो आपको पूछा है प्रूफ करने के लिए, और ये हमारा प्रूफ हो गया है। ये जो प्रूफ है ये कौन से टेस्ट से हुआ, अल्टरनेट एंगल टेस्ट से हुआ, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने इसको बेसिक में ये सब चीज़ कराया हो, तो ये कर सकते हैं आप कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे इस एक्सरसाइज के आखिरी सम की तरफ। होप करता हूँ कि आपको ये वाला सम समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग है बट इजी है, इतना टफ नहीं है, समझना चाहो तो समझ सकते हो, फॉर अ टाइम भी ना आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे आखिरी सम की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज का आखिरी सम दिया हमारे पास। डायग्राम आप स्क्रीन में देख सकते हो, और अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। क्या बोला है, ट्रांसवर्सल ई एफ, ये एक ट्रांसवर्सल है ई एफ, क्या बोला है, ऑफ अ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट पी एंड क्यू और रेस्पेक्टिवली रे पी आर एंड रे क्यू एस आर पैरेलल। ये क्यू आर जो है ना, क्यू आर क्या बोला, रे पी आर एंड क्यू एस जो है ये एक दूसरे से पैरेलल है, और बी पी क्यू एंड पी क्यू सी आर बाइसेक्टर है। और हम लोग को प्रूफ करने बोला है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब कि हमारे पास जो दिया है, कि ये वाला जो लाइन है ना ये इससे पैरेलल है, और हम लोग को मालूम है प्रीवियस समय हम लोग ने बाइसेक्ट वाला किया, तो ये एक्स है, ये वाई मैंने एज्यूम किया। अगर ये दो पैरेलल है, इसके मदद से मैं ए बी और सी डी को पैरेलल है ऐसे मुझे बताना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख दिया है कि रे पी आर पैरेलल रे एस क्यू, रे पी आर बाइसेक्ट बी पी क्यू एंड रे एस क्यू बाइसेक्ट बी पी क्यू सी। हम लोग को लाइन ए बी पैरेलल सी डी है वो बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कुछ एंगल फॉर्म करेंगे। देखिए ये वाला जेड ऐसे सीधा दिख रहा है कि ये जेड फॉर्म कर रहा है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर वो इंटीरियर एंगल है तो चलिए ना सॉल्व करते हैं ना, फिर देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। तो क्या लेंगे हम लोग लेंगे देयरफॉर प्रूफ में क्या आ जाएगा हमारे पास, रे, जब भी पैरेलल है तो हम लोग को ये लाइन लिखना पड़ता है, रे पी आर पैरेलल रे एस क्यू, ठीक है। और उसको एंड जो हमारा पी क्यू है, पी क्यू इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो देयरफॉर जो हमारा ये एंगल है आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू एस,
क्यों? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल से ये हो रहा है। मैं शॉर्ट में लिखा अल्टरनेट को, आप उसको फुल में लिखिएगा। तो ये हो गया। तो इसका वैल्यू क्या है? आर पी क्यू का वैल्यू है एक्स, इसका वैल्यू क्या है? देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू वाई। इसको नंबर दे दीजिए, चाहिए तो 1, ठीक है। और ये जो हमारे को मिला है ये ट्रांसवर्सल, कहाँ से मिला? ये हमको गिवन में दिया हुआ है, हमको वहाँ से मिला है। तो ये एक चीज़ हो गया। तो अभी हमारे पास देखिए ये बी पी क्यू हमारा क्या है? बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में दिया है बी पी क्यू और पी क्यू एस। तो देयरफॉर एंगल बी पी क्यू इक्वल्स टू 2x और एंगल पी क्यू सी इक्वल्स टू 2y, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों चीज़ आ रहा है। ये क्यों आ रहा है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्यों? बिकॉज रे पी आर बाइसेक्ट एंगल बी पी क्यू, और यहाँ आ जाएगा रे एस क्यू बाइसेक्ट एंगल पी क्यू सी। इसको नंबर आप दे सकते हो 2, इसको नंबर दे सकते हो 3, ठीक है। हमको पता है x इक्वल्स टू वाई है, तो देयरफॉर x इक्वल टू वाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स, इसको नंबर दे दीजिए 4। देखिए अगर इसको नहीं, इसको नंबर नहीं देना है, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 2y, ठीक है। इसको नंबर दे दीजिए 4। अभी देखिए ये 4 और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है कि नहीं, 2 और 3। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल बी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू सी। कहाँ से पता चला? ये हम लोग इसके जैसा, ये इसके जैसा दिख रहा है, मतलब फ्रॉम 2, 3 एंड 4 से पता चला कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। बिकॉज अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल होगा। तो देखिए एक कौन सा एंगल बन रहा है? ये बी पी क्यू और पी क्यू सी, ये भी जेड बन रहा है, मतलब ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? बट दे फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल that is congruent. Therefore line AB पैरेलल लाइन हमारे पास क्या है? CD। ये कैसे पता चला? अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है। यार और हो गया हमारा ये सम ख़त्म। होप करता हूँ कि आपको ये वाला सम भी समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 थोड़ा सा अलग टाइप का है कंपेयर टू हमारा जो 4 क्वेश्चंस थे उससे। फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके और एक बार देखिए। तो फ़िलहाल के लिए आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे क्लोजिंग की तरफ। तो गाइज़ यहीं हो चुका हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2। होप करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आया। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, और नहीं जुड़े हैं AR ग्रो स्मार्ट में तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगर आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं, और उन्हें भी कहे कि बी ए पार्ट ऑफ AR ग्रो स्मार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए AR ग्रो स्मार्ट।